क्लियर है? सो सम टाइम वी राइट वेरीफाई आइलर्स थ्योरम, जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं। सो इफ वेरीफाई इज लिखा हो तो देन आपको पूरा वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई मीन पुट द वैल्यू इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड गेट द राइट हैंड साइड। तो उस केस में आपको इसकी पहले u की रिस्पेक्ट टू x करनी पड़ेगी, वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, ज्यादा बड़ा आएगा। u की रिस्पेक्ट टू y करनी पड़ेगी और लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू भर के फिर आपको 3u आना चाहिए। अदरवाइज एप्लीकेशन ऑफ आइलर्स थ्योरम क्या किया उसने, कैलकुलेशन को, पार्शियल डिफरेंशिएशन को आपको सिंपल कर दिया। तो कई पुराने क्वेश्चन यहाँ आपको ऐसी चीज दिख जाए। सो इफ यू आर एबल टू प्रूव दिस इज होमोजेनियस फंक्शन वी कैन डायरेक्ट अप्लाई। तो देखो वही क्वेश्चन, इतने बड़ा क्वेश्चन अब आपका सिर्फ 4-5 लाइन में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो दिस इज एफ नाउ दिस क्वेश्चन इज, इसके लिए हमने दोबारा लेक्चर लगाया। दिस क्वेश्चन ध्यान रखना। अब आपको पता चलेगा कि वो मैं राम सिंह रूम सिंह जो मैं करा रहा था कि वो होमोजेनियस फंक्शन क्या जरूरत होती है इसकी। नाउ फ्रॉम हेयर अब देखो ध्यान से। सो फर्स्ट स्टेप इज आपने चेक करना है इज इट क्वेश्चन ऑफ आइलर्स थ्योरम और नॉट। आइलर्स थ्योरम का क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता है? हाँ जी। सो सो जेड इक्वल टू हम ट्राई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते आइलर्स थ्योरम से? पहले हमें यही चीज चेक करनी है। जेड इक्वल टू कितना दिया आपको, देखो tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई। ठीक है। एंड वी वांट टू show that x into curly z by curly x plus y into curly z by curly y equal to sin 2z। जो होमोजेनिटी अभी बाद की बात है, आपको ये चीज दिख रही है x इंटू कर्ली जेड, मतलब x उसकी डिफरेंशिएशन किसी चीज की रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाई में। ठीक है। जब भी लेफ्ट हैंड साइड में ये दिखे तो आपने सबसे पहले आइलर्स थ्योरम पर यूज जाना है। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइलर्स थ्योरम ना। तो अगर आपको Yes, sir. ऐसी चीज दिखे एक्स इंटू कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स प्लस वाई, एक्स मल्टीप्लाई में दिखे उससे डिफरेंशिएशन दिखे, वाई मल्टीप्लाई में देखे उससे डिफरेंशिएशन दिखे, तो आपने पहली बार आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आइलर्स थ्योरम का क्वेश्चन बन सकता है अगर मैं क्या प्रूफ कर दूं कि वो फंक्शन क्या है, होमोजेनियस है। बट अब इसमें क्या प्रॉब्लम हुई, जेड होमोजेनियस फंक्शन है? नो No, तो sir. No, तो sir. अगर यहाँ कभी भी tan इनवर्स लिखा होगा, साइन लिखा होगा, कोस लिखा होगा, लॉग लिखा होगा, एक्सपोनेंशियल, एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन अदर आ जाए, सो जेड इज नॉट होमोजेनियस फंक्शन। सो जेड इज, हम लिखेंगे जेड इज नॉट होमोजेनियस फंक्शन। बट मैंने क्या कर दिया, बट एक और पंगा ले लिया। अगर मैं tan को इस साइड ले जाऊं, इफ आई tan इनवर्स ना दूसरी साइड जा सकता, तो tan z कितना बनेगा, tan z होमोजेनियस होगा, होमोजेनियस होगा x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन बट x माइनस 1। एक्स क्यूब बाय एक्स माइनस, तो इट कैन बी रिटन एज कितना बनेगा, एक्स की पावर। बट क्या कर दिया मैंने, चलो जेड तो नहीं है बट tan z इज क्या है, होमोजेनियस फंक्शन कितनी डिग्री से, 2। 2. सो z इज नॉट होमोजेनियस फंक्शन बट tan z, मैं इस साइड ले गया, tan z इज होमोजेनियस फंक्शन विद डिग्री 2। तो क्या होगा फिर, आइलर्स थ्योरम किस पे लगती है, बाय। तो क्या होगा फिर, क्या लिखूंगा मैं, x इंटू, किसकी डिफरेंशिएशन करनी है मैंने अब, Tan Z. इसकी करनी है, जो भी चीज होमोजेनियस होगी। समझ लगी जो मैं बता रहा था कि कोई भी जो चीज होमोजेनियस होगी उसकी डिफरेंशिएशन करनी tan z की, प्लस, चलो उस जेड पे तो नहीं लगी, tan z पे तो थ्योरम लगी y इंटू tan z इक्वल टू क्या आएगा, 2 tan z 2 tan z। करो डिफरेंशिएशन, tan की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, ये तो सर 1 Sec. सीकेंड स्क्वायर z
और जेड की दोबारा होगी, पता ना जेड की दोबारा होगी, जेड की कितनी आएगी, देखो जेड इज ए फंक्शन ऑफ कर ली बिकॉज टू वेरिएबल फंक्शन, जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, प्लस ऐसे ही वाई इंटू फिर tan की कितनी होगी, सेकंड स्क्वायर जेड, तो जेड की फिर रिस्पेक्ट टू वाई होगी कर ली जेड बाय कर ली ये z by कर दी y वाई इक्वल टू tan, ठीक है। अब इसमें भी सीकेंड स्क्वायर जेड कॉमन है, इसमें भी सीकेंड स्क्वायर जेड कॉमन है, तो सीकेंड स्क्वायर जेड बाहर आ जाएगा, यस बाहर आके दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड अब ये डिवाइड हो गया दूसरी साइड जाके, सीकेंड स्क्वायर जेड क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब किसी तरह यहाँ अगर ये बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बन जाएगा, एक्स इंटू क्या बच गया, एक्स, और क्या बच गया, कर ली z by वाई इंटू, बस अगर आपकी राइट हैंड साइड सोल्व करके अब कितनी बनानी है आपने, साइन टू sin जेड, 2 ठीक है, राइट हैंड साइड ये बनानी है, तो आपके पास है 2 tan जेड बाई सीकेंड स्क्वायर जेड, तो tan जेड कितना होता है, कुछ भी नहीं करना होता, साइन कोस में चेंज करना होता है, tan जेड होता है साइन बटा कोस, cos और 1 बाय सीकेंड कितना होता है, cos square कोस स्क्वायर जेड, एक कोस कोस कट गया, तो कितना बचा 2 साइन जेड, कौन सा फॉर्मूला होता है, False. 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, sin sin theta theta सो हेंस प्रूव, root ठीक है। चलो अब देखते हैं दोबारा, देखो देखो, सो जेड इज नॉट ए होमोजेनियस फंक्शन, तो जेड होमोजेनियस, आपको कैसे पता चला कि आइलेट्स का क्वेश्चन है, आपको ये दिखेगा पहले, ठीक है, दिस, यहाँ से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि दिस इज वी कैन सोल्व दिस बाय होमोजेनियस आइलेट्स, ठीक है। तो चलो जेड तो होमोजेनियस फंक्शन नहीं आया, तो कोई भी फंक्शन इधर दिखाओ, साइन कोस लॉग, उसको दूसरी साइड लेके कोशिश करनी है, तो बट tan जेड मैंने प्रूव कर दिया, tan जेड इज होमोजेनियस फंक्शन विद डिग्री 2, तो जो भी चीज होमोजेनियस होगी, नाउ इन दिस केस tan जेड इज होमोजेनियस फंक्शन, सो वी कैन अप्लाई आइलेट्स थ्योरम ऑन tan जेड, सो tan जेड पे हमने आइलेट्स थ्योरम हमने लगा दी, सो x इंटू ये लगी आइलेट्स थ्योरम, x कर ली बाय कर ली x प्लस दिस इज डिग्री इंटू फंक्शन, जो भी होगा, समझ लग रही, मैं उस समय क्यों बता रहा था कि जो भी होमोजेनियस फंक्शन होगा उस पर आइलेट्स थ्योरम लगेगी। अब क्या हुआ, tan जेड की कितनी होती है, सीकेंड स्क्वायर जेड, tan जेड की सीकेंड स्क्वायर जेड, ये वैसे रहा, इसमें भी सीकेंड स्क्वायर जेड, इसमें कॉमन आ जाएगा, कॉमन जाके इधर से डिवाइड हो जाएगा, तो बनेगी लेफ्ट हैंड साइड, देखो अब राइट हैंड साइड कुछ नहीं करना होता, राइट हैंड साइड में बस आपने वो सिंपल सी इसको चीज़ों को सॉल्व करना है, ठीक है, ये फार्मूले लगेंगे बस, जितने क्वेश्चन आपकी होंगे ना ये फार्मूले आप नोट कर लो, आपको आने चाहिए फार्मूले। क्या फार्मूला होता है, पहले साइन 2x साइन 2 जेड का फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का 2 साइन जेड, थीटे में करा देते हैं, चलो 2 साइन थीटा, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले यही लगते हैं ना, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और कौन सा होता है, कोस 2 थीटा का क्या फार्मूला होता है, कोस 2 थीटा क्या फार्मूला होता है इसका, सर cos square थीटा theta minus माइनस square theta साइंस का थीटा, एक होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा का कितना होता है, 1 प्लस कोस 2 थीटा, कई बार ये फार्मूला लगता है, बस यही फार्मूला लगने, ज्यादा नहीं लगनी, 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा, plus और 1 theta माइनस कोस 2 थीटा का क्या होता है, बस ट्रिग्नोमेट्री में जितने हमारे इसमें यही फार्मूला लगने, और कोई नहीं लगना इसके, ये नोट कर लो, 2 साइंस के थीटा, 2 sin square theta कई क्वेश्चन में वो लग जाएगा, कई क्वेश्चन में वो लग जाएगा, और फिर आएगा कोस साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा का फार्मूला कितना होता है, 3 साइन थीटा 3 sin माइनस minus 4 cos theta 4 साइन क्यूब cube थीटा, और theta कोस 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 4 4 कोस cos थीटा माइनस, minus 3 cos बस इससे ज्यादा कोई फार्मूला नहीं लगना ट्रिग्नोमेट्री, तो डरना नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का किसी को नहीं आती, बस ये फार्मूले अपनी कॉपी पे साइड पे लिख लो, बस यही फार्मूले आपके उसमें किसी न किसी क्वेश्चन में क्या होंगे, यूज होंगे, ठीक है, नो एनी प्रॉब्लम अप टू दिस स्टेप, ओके। आप ऐसे हायरार्की फंक्शन है ना, आपने आइलेट्स बस उसी पे लगानी है जो होमोजेनियस होगा,
जिसको वो जो मैंने डेफिनेशन बताया उससे होमोजेनियस बने, अदरवाइज नहीं जरूरी थोड़ा ना, नहीं तो पुराना मेथड ही लगेगा। ठीक है, ओके सर। ओके। कई ओके होते हैं और सर। नहीं भी होते हैं। सर सेम एप्लीकेबल लॉगरिदमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पे भी होगी हाँ, ना? अगर मान लो यहाँ एक्सपोनेंशियल दिया होता, log दिया होता, log उधर जाके e की पावर होनी, मान लो यहाँ log दिया होता, log दिया होता तो ये उस साइड जाके e की पावर क्या होनी चाहिए, z होनी। ठीक है, ओके। ओके सर। नाउ दिस इज फ्रॉम माय साइड, एनी प्रॉब्लम नाउ एनी स्टूडेंट? सो आज हमने क्या डिस्कस किया है, टुडे वी डिस्कस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। So how we can check this function is homogeneous or not homogeneous and find the degree of homogeneous function. Then we discuss what is the definition of Euler's theorem in 2 variable and 3 variable. And then we discuss question of Euler's theorem and what are the applications. कि मतलब क्या करती है कैलकुलेशंस को, वो थोड़ा सिंप्लीफाई करती है। आप जितने पुराने क्वेश्चन है, अगर आपको ऐसी चीज दिखे राइट हैंड साइड में, तो हमने पहले भी क्वेश्चन दिए ना बेटा, एक मेरी बात सुनो, जो मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन के आपको 12 to 13 क्वेश्चन थे एग्जांपल सॉल्व दिए हैं, वो उसको लाइटली मत लेना, उसको सोल्व करना है। ओके